अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण में क्रीमी लेयर को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में दलित और बहुजन संगठनों ने 21 अगस्त को भारत बंद का आह्वान किया। वहीं अब इसको लेकर मायावती और अखिलेश एक साथ नजर आए। दरअसल मायावती और अखिलेश दोनों ने भारत बंद का समर्थन किया है। 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती के मामले में रात होने के बाद अभी भी शिक्षा निदेशालय के बाहर अभ्यर्थी डटे हुए हैं। देर रात अभ्यर्थियों ने अपने मोबाइल की टॉर्च जलाकर सरकार से मांग कर रहे हैं कि अभी के अभी न्याय मिले। आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के दिए गए फैसले के खिलाफ दलित व आदिवासी संगठन देश भर में प्रदर्शन कर रहे हैं। यूपी में सपा, बसपा, कांग्रेस, आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने कहा कि SC/ST के साथ OBC समाज को भी मिला आरक्षण का संवैधानिक हक डॉक्टर अंबेडकर के अनवरत प्रयासों का नतीजा है। यूपी के DGP ने भारत बंद के दौरान अलग अलग जिलों में हो रहे प्रदर्शन का मुख्यालय से जायजा लिया और हिंसा करने वालों के साथ सख्ती से निपटने का निर्देश दिया। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बांदा के कोऑपरेटिव बैंक द्वारा ऋण की वसूली का फरमान जारी करने और फिर इसे रद्द करने को लेकर भाजपा पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि सरकार दबाव में ये काम कर रही है। सिपाही भर्ती की आगामी 23 अगस्त से शुरू होने वाली लिखित परीक्षा में 20,000 अभ्यर्थी संदेह के दायरे में हैं। इनके आधार कार्ड में दी गई जानकारी का अन्य दस्तावेजों से मिलान नहीं हो रहा है। यूपी सरकार ने आंकड़ों के हवाले से कहा है कि 7.5 साल में हुई सरकारी भर्तियों में न सिर्फ आरक्षण नियमों का पालन हुआ है, बल्कि ज्यादातर भर्तियों में आरक्षित वर्ग के युवाओं का उनकी प्रतिभा से अनारक्षित सीटों पर भी चयन हुआ है। सावन में रामलला के दरबार में 35 लाख भक्तों ने हाजिरी लगाई। भोले की भक्ति करने अयोध्या पहुंचे श्रद्धालुओं में रामलला के दर्शन की भी ललक दिखी। सावन में रोजाना औसतन 1 लाख श्रद्धालुओं ने रामलला के दर्शन पूजन किए। अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि लोकसभा चुनाव में सत्ता के इशारे पर अधिकारियों ने बेईमानी नहीं की होती तो समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन 50 से ज्यादा सीटें जीतती। महाराष्ट्र के बदलापुर में बच्चियों के यौन शोषण के विरोध में हुए बवाल के बाद बुधवार सुबह हालात सामान्य रहे। पुलिस ने अफवाहों पर लगाम लगाने के लिए कुछ दिन के लिए इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी हैं। पुलिस ने 300 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है, जबकि 40 लोगों को गिरफ्तार किया गया। अभिनेत्री आरुषि निशंक और भारतीय संगीत की दुनिया में मशहूर और सम्मानित गायक कुमार सानू ने बुधवार को श्री काशी विश्वनाथ दरबार में पहुंचे। धाम में पहुंचकर दोनों हस्तियों ने बाबा का दर्शन पूजन किया। सिपाही भर्ती के लिए 23 और 24 अगस्त को आयोजित होने वाली सिपाही सीधी भर्ती की लिखित परीक्षा के लिए अब तक करीब 10 लाख अभ्यर्थियों ने एडमिट कार्ड डाउनलोड किए हैं। प्रत्येक दिन दोनों पालियों में तकरीबन 9.50 लाख अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। RG कर अस्पताल की युवा डॉक्टर के साथ रेप और हत्या के मामले में CBI की पूछताछ में संजय ने दावा किया कि उन्होंने न तो रेप किया और न ही हत्या। उनका कहना है कि जब वे घटना स्थल पर पहुंचे तब तक यह सब हो चुका था। उन्हें जब इस घटना की जानकारी मिली तो वह बस देखने गए थे। जय शाह को इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट बोर्ड का समर्थन प्राप्त है, इसलिए ICC के प्रमुख के रूप में ताज पहनाए जाने के लिए उनके पास पर्याप्त समर्थन है। जय शाह महज 35 वर्ष की उम्र में ICC का अध्यक्ष बनने जा रहे हैं, जो कि ICC के इतिहास में पहली बार होगा। जियो कंपनी ने एक नया प्लान पेश करके सबको चौंका दिया है। जियो ने 198, 189 और 199 रुपए वाले 3 प्लान लाए हैं। 198 रुपए के प्लान में अनलिमिटेड कॉलिंग, रोजाना 2 GB डेटा, 14 दिन के वैलिडिटी के साथ। 199 रुपए के प्लान में 2 GB डेटा और 18 दिनों की वैलिडिटी के साथ। इसके अलावा जियो के 189 रुपए के प्लान में आपको 28 दिनों की वैलिडिटी और 2 GB डेटा मिलेगा। पिछले 2 बार के मुकाबले इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तेवर थोड़े फीके नजर आ रहे हैं। पहले विपक्ष ने उन्हें संविधान बदलने के मुद्दे पर घेरा, फिर आरक्षण और अब अधिकारियों की लैटरल एंट्री पर मोदी सरकार बैकफुट पर है। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है कि यदि मोदी 17 सितंबर को अपने 75वें जन्मदिन के बाद मार्गदर्शन मंडल में जाने के लिए रिटायरमेंट का ऐलान नहीं करते हैं तो उन्हें अन्य तरीकों से अपनी PM की कुर्सी खोनी पड़ सकती है।
देश भर में बुधवार को भारत बंद बुलाया गया। इसी बीच पटना में आरक्षण मुद्दे पर विरोध कर रहे प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया गया, जिसकी वजह से यातायात भी प्रभावित रहा। ऐसे में पुलिस को प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज करना पड़ा, लेकिन इसी बीच पुलिस ने एसडीएम पर भी गलती से लाठी मार दी। भारतीय सेना ने हाल ही में एक नकली मोबाइल ऐप अरमान ऐप इंडियन आर्मी गाइड 2 फीट को लेकर महत्वपूर्ण चेतावनी जारी की है। सेना ने अपने बयान में स्पष्ट किया है कि गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध यह ऐप फर्जी है और इसमें भारतीय सेना के नाम का दुरुपयोग किया जा रहा है। मेरठ में वाल्मीकि समाज के लोग भारत बंद के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। भारत बंद के आह्वान को सपा, बसपा और चंद्रशेखर आजाद की पार्टी का समर्थन मिला है। वहीं वाल्मीकि समाज के लोग सुप्रीम कोर्ट और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समर्थन में जमकर नारेबाजी भी की गई। लोजपा नेता और एनडीए के अहम सहयोगी चिराग पासवान लगातार सुर्खियों में हैं। हाल में ही एनडीए में होने के बावजूद भी उन्होंने मोदी सरकार के फैसले का खुलकर विरोध किया। चाहे लोकसभा में पेश वक्फ संशोधन विधेयक हो या सुप्रीम कोर्ट के फैसले एससी सेंट क्रीमी लेयर हो या लेटरल एंट्री जैसे, सरकार के सभी फैसलों का जमकर विरोध किया। भारतीय वायुसेना ने बुधवार को कहा कि उसके एक लड़ाकू विमान ने तकनीकी खराबी के कारण पोखरण फायरिंग रेंज के पास अनजाने में एयर स्टोर छोड़ दिया। वायुसेना ने जनता को आश्वस्त किया कि जानमाल के किसी नुकसान की सूचना नहीं मिली है। भारतीय वायुसेना ने कहा कि तकनीकी खराबी के कारण की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने कहा कि ममता सरकार के राज्य में बंगाल से लोकतंत्र खत्म हो चुका है। उन्होंने मुख्यमंत्री होने की जिम्मेदारी सही ढंग से नहीं निभा पाई, जिसके कारण उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना होगा। इसके अलावा पुलिस कमिश्नर को भी तुरंत पद से हटाना चाहिए। जल्द पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अनुसार अगर आप गरीबी श्रेणी से नीचे में जीवन यापन कर रहे हैं और राशन कार्ड नहीं तो फिर चिंता न करें, आप जल्द ही राशन कार्ड का निस्तारण करवा सकते हैं। राज्य सरकार की तरफ से बड़े स्तर पर लोगों के नाम जोड़ने का काम किया जा रहा है, जिस पर मिल रही सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर सवाल उठाते हुए बुधवार को कहा कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने राम मंदिर आंदोलन के प्रमुख नेताओं में शामिल रहे पिछड़े वर्गों के बड़े नेता पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के दिवंगत होने पर श्रद्धांजलि नहीं दी, मगर माफिया मुख्तार अंसारी के मरने पर मातम मनाया, और यही समाजवादी पार्टी का वास्तविक चरित्र है।